हेलो यूट्यूब। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे केस के बारे में। अब ना तो ये कोरोना का केस है और ना ही किसी अदालत में चलने वाला जिस पे तारीख मिलती रहती है, और ना ही ये कोई लव ट्रायंगल का केस है। ये केस है शेयर इशू करने के बारे में। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने में उसे कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है जर्नल एंट्री करते हुए, उस केस की बात होगी यहाँ पर। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स बिगिन। अगर तुम लोग अकाउंट्स में किसी भी क्लास के और किसी भी चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और नोट्स ले लो। सिंपल है यार। अब शेयर इशू करने वाली जर्नल एंट्रीज में हम लोगों को ये 7 तरह की सिचुएशन आ सकती हैं, जिसमें है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब हम लोग इनको अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन को। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है व्हेन कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस मोर देन शेयर्स विच इशूड बाय द कंपनी, यानी कि जब कंपनी के पास इशू किए गए शेयर्स से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन आ गई है 1200 की, यानी कि कंपनी ने शेयर तो 1000 इशू किए थे और लेने के लिए 1200 लोग आ गए हैं। तो ये जो 200 लोग ज़्यादा आ गए हैं, इन्हीं 200 को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन की, जो कि इसका उल्टा है। When company received application less than shares which issued by the company, यानी कि जब कंपनी के पास इशू किए गए शेयर से कम एप्लीकेशन आती है। जैसे किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, लेकिन लोग शेयर लेने के लिए आए सिर्फ 700। अब 300 लोग आ ही नहीं, तो इसमें कंपनी की बेइज्जती भी हो जाती है यार थोड़ी। अब बात करते हैं इशू एट प्रीमियम की। When company issued his share more than shares face value, जब कंपनी इशू किए गए शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर देती है। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और कंपनी ने शेयर इशू कर दिया है 15 रुपये का, तो ये 5 रुपये हैं, ये प्रीमियम के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास ये 5 रुपये का सिक्का है, अब इसके फेस पे तो 5 रुपए लिखा है, यानी कि इस सिक्के से 5 रुपए से ज्यादा का सामान तुमको मिल ही नहीं सकता। लेकिन अब क्योंकि तुम मुझसे पढ़े हुए हो, तो तुमने थोड़ा दिमाग लगाया और तुमने क्या किया, इस 5 रुपए के सिक्के को मेल्ट करके उसको मेटल बना दिया और इसको पिघला के तुम चले गए कबाड़ी के पास, जिसको तुमने 7 रुपए का बेच दिया। अभी जो फेस वैल्यू तो थी 5 रुपए, लेकिन बेच दिया तुमने 7 रुपए का, और 2 रुपए तुमने क्या बना लिया, प्रीमियम का। हंसी देख लो कबाड़ी की, वाह भाई वाह। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है समटाइम्स अ शेयर होल्डर पेज अ पोर्शन ऑफ होल ऑन द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन एडवांस। जब कोई शेयर होल्डर निर्धारित तारीख पर मांगी गई कॉल का पैसा उस तारीख से पहले ही दे देता है। इसके लिए हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लो दीपवीर ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इन लोगों को 25 रुपए देने हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि जनवरी में एप्लीकेशन के 25 रुपए दे दिए और फरवरी में अलॉटमेंट के 25 रुपए दे दिए। दे पेड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एंड मनी। अब जो पहली और दूसरी कॉल की मनी थी वो भी इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ दे दी है। यानी कि जो एडवांस में इन लोगों ने पैसा दे दिया है वो क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस। अब हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स की, अब जो कि इसका उल्टा है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जब कोई शेयर होल्डर निर्धारित तारीख पर मांगी गई कॉल का पैसा उस तारीख पर ना देता है बल्कि उसके आने वाली डेट पर दे देता है। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लो कैटरीना कैफ ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को इन्हें 25 रुपए देने थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि लॉकडाउन में तो उनका काम चलता नहीं था, जनवरी की 25 रुपए दे दिए, फरवरी के 25 रुपए दे दिए, लेकिन मार्च के जो 25 रुपए हैं वो नहीं दिए हैं। अभी जो मार्च के 25 रुपए नहीं दिए इन्होंने क्या किया है कि अप्रैल में मार्च के भी 25 रुपए दे दिए और अप्रैल के भी 25 रुपए दे दिए, तो इस तरह से इन्होंने 50 रुपए दे दिए। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर।
अब हम लोग बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर की, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। When a shareholder not able to pay the money for any call, then company forfeited his shares and also the money which the shareholder paid to company as any call। जब कोई शेयर होल्डर मांगी हुई कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी उसके शेयर और पैसे दोनों जब्त कर लेती भैया। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो विरुष्का ने विराट कोहली और अनुष्का भाभी ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने 25 रुपए देने थे, लेकिन इन्होंने जनवरी के तो दे दिए, फरवरी के भी दे दिए, लेकिन मार्च के और अप्रैल के इन्होंने दोनों ही के नहीं दिए। जबकि पिछली बार हमारी कैटरीना कैफ ने मार्च का पैसा अप्रैल में दे दिया था, लेकिन इन लोगों ने मार्च में भी नहीं दिया है और अप्रैल में नहीं दिया है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंपनी एक नोटिस भेजती, भैया ऐसा है आपके पैसे नहीं आए हैं और अगर आप जल्दी से पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, जो आपने पहले एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के पैसे दिए थे हम वो भी जब्त कर लेंगे और उसके बाद जो आपके शेयर्स हैं वो हम किसी और को दे देंगे। इसको बोलते हैं फॉरफीटेड ऑफ शेयर। तो इन लोगों ने पेड नहीं किया है मार्च और अप्रैल का पैसा, इसलिए कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफीटेड कर लिया है, यानी कि जब्त कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स की, यानी कि जब कंपनी इश्यू किए गए तो शेयर थे जिन्हें कंपनी ने फॉरफीट कर लिया था, उन्हीं फॉरफीटेड शेयर को वो दोबारा से इशू कर देती है। इसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से फिर से समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले देखा कि जनवरी फरवरी का इन दोनों ने पैसा नहीं दिया था, जनवरी फरवरी का पैसा दे दिया था और मार्च अप्रैल का नहीं दिया था, तो कंपनी ने इनके शेयर फॉरफीटेड कर लिए थे। अब जो कंपनी ने इनके शेयर फॉरफीटेड करें वो किसी और को अलॉट कर दिए हैं, और पता किसको अलॉट करें? हाँ, हंसी देख रहे हो भाई की। तो खैर ये था केसेस ऑफ शेयर के बारे में। उम्मीद है तुमको काफी कुछ समझ में आ गया होगा इससे। आज की मजदूरी यहीं खत्म होती है। अगर तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर बिल्कुल कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। और अगर तुम लोग 10-15 सेकंड का वीडियो बनाकर भी क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी मुझे भेज सकते हो। इसी बहाने तुम लोग यूट्यूब पर आकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।